डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित शीर्षक भारतीय संस्कृति के गद्यांश पर आधारित अभ्यास प्रश्न में प्रश्न 1 के ख को देखेंगे। भिन्न भिन्न धर्मों के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं और जिस तरह यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित व्यक्ति आदमी घबराकर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जात नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। इस गद्यांश पर नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा जो प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति से लिया गया है। इसके रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर। व्याख्या। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की विभिन्नताओं को देखकर कोई अनजान व्यक्ति ऐसा अनुभव कर सकता है कि भारत एक देश न होकर विभिन्न देशों का समूह है। इस प्रकार भारत एक जाति या धर्म न होकर अनेक जातियों और धर्मों का समूह है, जिसे अनेक राष्ट्रीयताओं में गिना जा सकता है। जब हम भारतीय संस्कृति और सभ्यता को गहराई से देखते हैं, तब हमें यह ज्ञात होता है कि हमारी प्राचीन संस्कृति अनेक संस्कृतियों का समावेश करके भारतीय संस्कृति की उच्चता को और अधिक गौरवशाली बनाती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में क्या बताया गया है। उत्तर। उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों और संप्रदायों के संबंध में बताया गया है कि भारत में बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं होती है, अर्थात आसान नहीं है।